क्वेश्चन नंबर 41 में ये बोल रहा है एक पार्टिकल चल रहा है एक प्लेन में किसी पाथ पर, उसका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है a विच इज़ कांस्टेंट, उसका नॉर्मल एक्सेलरेशन है b इंटू टी की पावर 4, b कांस्टेंट है, t टाइम है। तो आपको बताना है पार्टिकल का रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा एज ए फंक्शन ऑफ डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल, और आपको बताना है पार्टिकल का नेट एक्सेलरेशन क्या होगा एज ए फंक्शन ऑफ डिस्टेंस s। गिवन है कि t इक्वल टू 0 पर पार्टिकल की वेलोसिटी, पार्टिकल की स्पीड 0 है। तो देखो हम क्या करेंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइंड करने के लिए हमारे पास एक फार्मूला होता है ना, नॉर्मल एक्सेलरेशन इक्वल टू स्पीड स्क्वायर अपॉन रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो इससे रेडियस ऑफ कर्वेचर हमको मिल तो जाएगी, लेकिन उसके लिए पहले तो हमको स्पीड चाहिए ना, और नॉर्मल एक्सेलरेशन तो उसने खुद बताया है, लेकिन वो टाइम के टर्म्स में बताया और हमें ये फाइंड करना है एस के टर्म्स में। ओके, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होता है, इसको इंटीग्रेट कर दो। ए एक कांस्टेंट है, t इक्वल टू 0 पर v का वैल्यू 0 है, t टाइम पर v हमको इतना मिल गया, ये पार्टिकल की स्पीड आ गई एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। अब देखो ये जो नॉर्मल एक्सेलरेशन गिवन है ना, इसको हम लिख सकते हैं v स्क्वायर अपॉन r। इससे हमको मिल रही है रेडियस ऑफ कर्वेचर, v स्क्वायर अपॉन v का मतलब ये लिखा हुआ है। तो हमें रेडियस ऑफ कर्वेचर मिल तो गई, लेकिन ये हमको मिल रहा है एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, और हमें फाइंड करना है एज ए फंक्शन ऑफ डिस्टेंस। इसका मतलब टाइम में और डिस्टेंस में कोई रिलेशन हमको पता होना चाहिए ताकि हम टाइम को डिस्टेंस में कन्वर्ट कर सकें। टाइम और डिस्टेंस में रिलेशन यहाँ से मिलेगा, इसको इंटीग्रेट करो। स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस का रेट ऑफ चेंज, तो ds, इसको इंटीग्रेट कर दो, t इक्वल टू 0 पर ये 0 है, t टाइम पर डिस्टेंस आ गई at स्क्वायर बाई 2। तो ये डिस्टेंस में और टाइम में रिलेशन आ गया। अब आप कन्वर्ट कर लो, t स्क्वायर इक्वल टू 2s अपॉन a, वो आप यहाँ पर यूज़ कर लो, ठीक है। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर t स्क्वायर का मतलब 2s अपॉन a, सो a क्यूब अपॉन 2b इंटू s। नाउ दिस इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर। फिर हमें फाइंड करना है पार्टिकल का टोटल एक्सेलरेशन एज ए फंक्शन ऑफ डिस्टेंस। हमें टेंजेंशियल एक्सेलरेशन पता है, नॉर्मल एक्सेलरेशन पता है, तो नेट एक्सेलरेशन हो जाएगा, ये हो गया। लेकिन ये एज ए फंक्शन ऑफ टाइम है, आपको इसको डिस्टेंस में कन्वर्ट करना है। टी स्क्वायर को आप ये यूज़ कर लो यहाँ पर, टी स्क्वायर का स्क्वायर, एक मिनट, ये तो पहले से पावर 4 है ना, ये 8 हो जाएगा, तो टी स्क्वायर की पावर 4, दिस इज द आंसर। ये है नेट एक्सेलरेशन एज ए फंक्शन ऑफ डिस्टेंस। नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 42 में ये बोल रहा है एक पार्टिकल चल रहा है किसी पाथ पर, उसका वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड मतलब कि उसकी स्पीड कांस्टेंट है और वो स्पीड है v। आपको बताना है x इक्वल टू 0 पर पार्टिकल का एक्सेलरेशन मतलब टोटल एक्सेलरेशन कितना होगा और उसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगी। दो अलग अलग केसेस में, वो केसेस ये हैं कि अगर पार्टिकल का ट्रेजेक्टरी ये हो तब, और पार्टिकल का ट्रेजेक्टरी ये हो तब, ठीक है। इन दो केसेस में यू हैव टू फाइंड एक्सेलरेशन, यू हैव टू फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर किस लोकेशन पर, x इक्वल टू 0 पर। गिवन है कि स्पीड कांस्टेंट है। देखो पार्टिकल का नॉर्मल एक्सेलरेशन क्या होता है, ये होता है v स्क्वायर बाई r रेडियस ऑफ कर्वेचर है, ये नॉर्मल एक्सेलरेशन है। प्रॉब्लम यह है कि नॉर्मल एक्सेलरेशन तो आपको पता नहीं है और रेडियस ऑफ कर्वेचर भी आपको नहीं पता है, तो इस फार्मूले का इस्तेमाल तो आप कर नहीं सकते हो। ये पता होता तो वो मिल जाता, वो पता होता तो ये मिल जाता। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर का अब हम एक दूसरा फार्मूला यूज़ करेंगे, वो तब यूज़ करते हैं जब ट्रेजेक्टरी का इक्वेशन दिया जाता है। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर का फार्मूला होता है
ठीक है, ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का स्क्वायर है। तो इस केस में अगर हम बात करें फर्स्ट केस में, तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इतना हो गया, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ये हो गया, और ये डेरिवेटिव्स की वैल्यूज़ आपको लेना है कहाँ पर, x इक्वल टू 0 पर। तो x इक्वल टू 0 पर ये 0 बन जाएगा, ये 2a फिक्स है, इसमें तो x है ही नहीं। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर इस केस में x इक्वल टू 0 पर रेडियस ऑफ कर्वेचर हमको मिलेगी 1 प्लस, ये तो 0 आ गया ना, अपॉन सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो ये आ गई रेडियस ऑफ कर्वेचर। और अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर मिल गया तो नॉर्मल एक्सेलरेशन भी मिल जाएगा, क्योंकि नॉर्मल एक्सेलरेशन होता है v² बाई रेडियस ऑफ कर्वेचर। v उसने खुद बताया है, रेडियस ऑफ कर्वेचर 2a है। तो ये हो गया नॉर्मल एक्सेलरेशन, और असल में यही होगा टोटल एक्सेलरेशन, क्योंकि पार्टिकल में टेंजेंशियल एक्सेलरेशन तो है ही नहीं। क्यों? स्पीड कांस्टेंट है ना, तो स्पीड अगर कांस्टेंट है तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, 0। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 0 है, तो जो नॉर्मल एक्सेलरेशन है वही टोटल एक्सेलरेशन हो जाएगा। सो दिस इज़ द नेट एक्सेलरेशन। ये पहले पार्ट का आंसर हो गया। अब इसी तरीके से अब सोचो हमें दूसरे पार्ट का आंसर फाइंड करना है। अगर ट्रेजेक्टरी ये हो जाए, डिफरेंशिएट करो इसको ताकि हमें y डबल डैश मिल सके। ये डिफरेंशिएट कर दिया, y डैश हमको मिल रहा है, ये मिल गया हमको y डैश। ठीक है, वो y डैश हम यहाँ पर रखेंगे। अच्छा, x की किस वैल्यू पर, x इक्वल टू 0 पर, तो x इक्वल टू 0 इसमें रख देना, तो ये तो आ जाएगा 0 x इक्वल टू 0 पर। फिर इसी का डेरिवेटिव फाइंड करो, y डबल डैश, ये मिल गया। ठीक, अब इसमें फिर से x की वैल्यू 0 रखो, बिकॉज वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव एट x इक्वल टू 0। x इक्वल टू 0 पर y डैश कितना है, y डैश x इक्वल टू 0 पर कितना है, 0। तो x इक्वल टू 0 पर y डैश 0 है, और y कितना है, जब x की वैल्यू 0 बनेगी तो y की वैल्यू कितनी बनेगी, इससे फाइंड कर लो, x को 0 कर दो, तो y कितना आएगा, प्लस माइनस b, वो आप यहाँ पर रख दो। तो देखो y डबल डैश y अपॉन वाई स्क्वायर, दिस इज 1 अपॉन वाई, सो दिस इज 1 अपॉन प्लस माइनस b, तो ये आ गया प्लस माइनस b अपॉन ए स्क्वायर। ये आ गया सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का वैल्यू, और फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कितना है, 0 है। सो व्हाट इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो ये बनेगी रेडियस ऑफ कर्वेचर, इसकी वैल्यू ये है। अब चूंकि रेडियस ऑफ कर्वेचर को पॉजिटिव ही होना है, रेडियस है ना इसलिए, तो हम इसको सिर्फ प्लस ले लेते हैं, b बाई ए स्क्वायर, तो ये आ गया a स्क्वायर अपॉन b। ठीक है, सेकंड केस में ये बनेगी रेडियस ऑफ कर्वेचर। और अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर पता चल गई तो नॉर्मल एक्सेलरेशन पता चल जाएगा। ये लो, ये हो गया नॉर्मल एक्सेलरेशन v स्क्वायर अपॉन रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये आ गया नॉर्मल एक्सेलरेशन। और जैसे अभी आपको बताए थे स्पीड तो कांस्टेंट है इस केस में भी, तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी 0 ही बनेगा, इसमें भी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 0 है। सो व्हाट एवर इज द नॉर्मल एक्सेलरेशन, दिस इज द नेट एक्सेलरेशन, ये भी आ गया। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 में इसने बोला है कि कोई पार्टिकल है जो कि एक सर्किल पर चल रहा है और उसका पोजीशन वेक्टर पॉइंट O के रेस्पेक्ट में ये है वेक्टर r। अब ये जो वेक्टर r है, ये r घूम रहा है एट ए कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी 0.4 रेडियन पर सेकेंड। तो आपको बताना है, सर्किल की रेडियस गिवन है 50 सेंटीमीटर, आपको बताना है व्हाट इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी of the particle, what is the magnitude of acceleration, total acceleration of the particle, and what is the direction of that total acceleration। तो देखो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। असल में r जिस रेट से घूम रहा है वो इस पार्टिकल का एंगुलर वेलोसिटी है पॉइंट O के अबाउट, और वो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है।
तो फिर सर्किल के सेंटर के अबाउट इस पार्टिकल का एंगुलर वेलोसिटी बन जाएगा 2 ओमेगा। ये हमने कैसे बोल दिया, ये ऐसे बोल दिया, देखो ये रेडियस है तो फिर ये भी रेडियस है, जितना ये है उतना ये है, इसका मतलब अगर ये एंगल थीटा तो ये भी एंगल थीटा, ये थीटा है तो ये एंगल कितना है 2 थीटा। अब आर जिस रेट से घूमेगा थीटा उसी रेट से चेंज होगा, आर जिस रेट से घूमेगा थीटा उसी रेट से चेंज हो रहा है। इसका मतलब थीटा का रेट ऑफ चेंज क्या बना, ये ओमेगा बन गया जो कि गिवन है। तो फिर पॉइंट ए का ये पार्टिकल ए का एंगुलर वेलोसिटी अगर हम इस सेंटर के अबाउट फाइंड करना चाहें तो वो बनेगा इस 2 थीटा का रेट ऑफ चेंज, मतलब कि दिस इज 2 डी थीटा बाई डी टी, तो ये हो जाएगा डबल। ठीक है, तो इसके अबाउट अगर ओमेगा है तो इसके अबाउट हो जाएगा 2 ओमेगा। तो और ओमेगा कांस्टेंट है तो 2 ओमेगा भी कांस्टेंट है। तो असल में पार्टिकल एक सर्किल पर चल रहा है विद अ कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी 2 ओमेगा एंड दैट एंगुलर वेलोसिटी इज विद रिस्पेक्ट टू द सेंटर। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, सेंटर के अबाउट 2 ओमेगा से कोई पार्टिकल चल रहा है इतनी रेडियन पर सेकेंड से, तो पार्टिकल की वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा आर ओमेगा, आर गिवन है। ठीक है, ये सेंटीमीटर पर सेकंड में आएगा, आप इसको मीटर में कन्वर्ट कर लो तो ये मीटर पर सेकंड में आ गया। फिर पूछ रहा है टोटल एक्सेलरेशन। अब ओमेगा कांस्टेंट है, 2 ओमेगा कांस्टेंट है तो स्पीड भी कांस्टेंट है, v इक्वल टू आर ओमेगा। स्पीड कांस्टेंट है तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 0, at इक्वल टू डी वी बाई डी टी, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 0 है। लेकिन सर्कुलर मोशन है तो नॉर्मल एक्सेलरेशन आई मीन सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन तो होगा। तो नॉर्मल एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा v स्क्वायर बाई आर, आपको r पता है, v ये अभी हम फाइंड किए, नॉर्मल एक्सेलरेशन आ गया, जो नॉर्मल एक्सेलरेशन है वही टोटल एक्सेलरेशन है बिकॉज देयर इज़ नो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, सिंपल। और डायरेक्शन, नेट एक्सेलरेशन की डायरेक्शन, तो नेट एक्सेलरेशन किधर होगा टुवर्ड द सेंटर, टुवर्ड दिस पॉइंट, क्योंकि टेंजेंशियल तो है नहीं, तो टोटल एक्सेलरेशन नॉर्मल एक्सेलरेशन की तरफ रेडियस के अलोंग इधर जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 में ये बोल रहा है कि एक व्हील है जो कि घूम रहा है एक फिक्स एक्सिस के अबाउट, उसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट टाइम के साथ ऐसे चेंज हो रहा है a_t², और a एक कांस्टेंट है, फिक्स वैल्यू है 0.2 गिवन है विथ प्रॉपर यूनिट्स। अब बोल ये रहा है कि उस व्हील की रिम पर एक पॉइंट है a, आपको बताना उसका टोटल एक्सेलरेशन क्या होगा 2.5 सेकेंड पर। गिवन है कि उस पॉइंट a की जो वेलोसिटी है ना दैट इज़ 0.65 मीटर पर सेकेंड उसी टाइम पर 2.5 सेकेंड पर। ठीक है, तो देखो इसको हम कैसे करेंगे, हमें टोटल एक्सेलरेशन फाइंड करना, उसके लिए हमें टेंजेंशियल एक्सेलरेशन चाहिए और नॉर्मल एक्सेलरेशन चाहिए। देखो थीटा का डेरिवेटिव क्या बन जाएगा एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, ये हो गई एंगुलर वेलोसिटी, इसका मतलब v हो जाएगा आर ओमेगा, आर हमको नहीं पता है। ठीक है, ये हो गया ये हो गई वेलोसिटी, ये हो गया वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, लेकिन हमें r नहीं पता है तो r हमको यहाँ से मिल जाएगा। अगर हम टाइम का यूज़ करें, वेलोसिटी दी गई है उस पॉइंट की 0.65, r हमें नहीं पता, a की वैल्यू गिवन है और टाइम गिवन है, उस टाइम पर ही ये वेलोसिटी दी गई है। तो देखो हमको r की वैल्यू मिल गई r की वैल्यू। अब हमें ये स्पीड तो दी हुई है, ओमेगा का अगर हम डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा एंगुलर एक्सेलरेशन डी ओमेगा बाई डी टी, इसका डेरिवेटिव फाइंड कर लो, ये इतना आ गया। अगर एंगुलर एक्सेलरेशन ये है तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या बन जाएगा आर अल्फ़ा, आर की वैल्यू अभी हम कैलकुलेट कर चुके हैं, इसको यूज़ कर लेना, अल्फ़ा हमको पता है, तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन तो ये मिल गया। बाकी दूसरा होगा नॉर्मल एक्सेलरेशन, नॉर्मल एक्सेलरेशन क्या होगा v स्क्वायर बाई आर, आर हमने कैलकुलेट किया यहाँ पर, और स्पीड तो उसने खुद ही बता दी है, ये स्पीड है, ये दोनों पता है तो नॉर्मल एक्सेलरेशन आ जाएगा। नॉर्मल एक्सेलरेशन आ गया, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आ गया, बस प्रॉब्लम सॉल्व। आपसे नेट एक्सेलरेशन पूछा गया है तो अब आप फाइंड कर सकते हैं, ये हो जाएगा टोटल एक्सेलरेशन। ठीक है, नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45।
क्वेश्चन नंबर 45 में इसने बोला है कि एक शेल है जिसको एक बैरल से फायर किया गया है। ये बैरल है, बैरल की लेंथ है 2 मीटर, उसके अंदर से एक शेल एक्सेलरेट होकर के आगे चल रहा है। कांस्टेंट एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट होते होते जब ये बाहर निकला तो 320 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी गेन कर ली इसने, और इस एक्सेलरेशन के दौरान ये घूमा भी है अंदर अंदर। तो ये 2 राउंड्स कंप्लीट लगाया है जब पूरी बैरल चला है। एल डिस्टेंस आई मीन 2 मीटर जब ये चला तो ओवर दैट डिस्टेंस 2 राउंड इसने कंप्लीट कर लिए और तब बाहर निकला। तो ये 320 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है। अब पूछा गया है इसकी एंगुलर वेलोसिटी कितनी होगी, ये पूछा गया है। तो एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है, v/r। तो v तो आपको पता है ना, लेकिन r नहीं गिवन है, तो r कैसे फाइंड करोगे। देखो 2 राउंड कंप्लीट करने पर ये पूरी बैरल की डिस्टेंस कवर कर ली। जब ये 1 राउंड कंप्लीट करेगा तो कितना चलेगा, 2πr। तो 2 राउंड्स कंप्लीट करने पर इतना चलेगा, और ये जो इतना चला है ये कितना है, ये हमको पता है, ये वैल्यू दी गई है। तो इससे क्या हुआ, r हमको मिल गया, r मिल गया। नाउ वी कैन फाइंड द एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी हो जाएगी, ये v है अपॉन r। तो r कितना है, r है L अपॉन, ये जो 2 है ना ये n है, n है ना, तो n के टर्म्स में पहले हम आंसर लिख देते हैं। दिस इज L अपॉन 2πn। सो दिस इज v इंटू 2πn अपॉन L। अब n की वैल्यू आप 2 रख देना, L की वैल्यू पता है, सब पता है, आपको इससे आंसर मिल जाएगा। नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन।